देख रहे हैं हॉरर वाइब ऋषभ के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रेखा अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 2 महीने पहले ही अपनी टिकट बुक कर दी थी, लेकिन उसकी टिकट अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही थी। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें और रास्ते में पढ़ने के लिए एक बुक खरीदा, जिसका नाम था डरना मना है। दरअसल रेखा को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी रेखा से बात करना पसंद नहीं करते थे। रेखा को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने न करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन रेखा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। रेखा सीट न मिलने से परेशान होती है। वो सीट के इंतज़ाम के लिए टीटी की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आता, तो रेखा किसी की भी सीट में बैठ जाती है और अपनी बुक निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन रेखा भूतिया किताब में पूरी तरह से खो जाती है। किताब पढ़ते पढ़ते रेखा को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टीटी आता है और वो रेखा से उसकी टिकट मांगता है। रेखा अपनी टिकट दे देती है, लेकिन रेखा का टिकट वेटिंग लिस्ट होता है। ये देखकर टीटी रेखा से कहता है कि क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगी? तभी रेखा कहती है कि नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में ही सो जाऊंगी। रेखा की बात सुनकर टीटी को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर रेखा को यह बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है? टीटी सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक रेखा कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनते ही टीटी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो रेखा की बात को अनसुना करके आगे के बर्थ में निकल जाता है। दरअसल रेखा जो बुक पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा होता है, जिसे गलती से रेखा ने पढ़ लिया था और उसी वजह से रेखा के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर जाती है। रेखा से मिलने के बाद टीटी बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टीटी था। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टीटी अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक रेखा बगल में आकर बैठ जाती है। रेखा का चेहरा पहले से ही कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। रेखा देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। रेखा को देखते ही दहशत की वजह से टीटी बेहोश हो जाता है। जैसे ही टीटी को होश आता है, तो वो रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन रेखा के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक बिच्छू भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंखें बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टीटी पर पड़ती है, तो वो अपनी जगह से खड़े होकर रेखा के पास पहुंचते हैं और ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब रेखा ऐसे ही खड़ी रहती है, तो बिच्छू आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक रेखा के हाथ में ये बुक है, तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। बिच्छू अपनी बुद्धि से रेखा के हाथ से बुक छीन लेता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। बुक का संपर्क जैसे ही रेखा से दूर होता है,
तो वो बेसुध होकर ट्रेन के अंदर ही गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टीटी, जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था, वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता है। बिच्छू रेखा को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टीटी को मौके पर जाकर इलाज करवाती है। वह भूतिया भूख अब तक इंतज़ार कर रही है अपने अगले शिकार का। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त ऋषभ फिर मिलूँगा ऐसी एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।